नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। E20 पेट्रोल को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 1 अगस्त को E20 फ्यूल के मुद्दे पर नेशनल टाउन हॉल का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को विकल्प देने समेत कई मांगे रखी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टाउन हॉल कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि लोगों की मांग है कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को विकल्प मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ग्राहक E20 ईंधन खरीदना चाहते हैं उन्हें इसकी सुविधा मिले, लेकिन जो लोग शुद्ध पेट्रोल लेना चाहते हैं उनके पास भी विकल्प होना चाहिए। केजरीवाल ने E20 ईंधन की कीमत को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर इसमें लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है तो इसकी कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी का हवाला देते हुए पेट्रोल की खुदरा कीमत कम करने की मांग की। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इथेनॉल से लोगों को परेशानी हो रही है। उनका दावा है कि इससे माइलेज कम हो रहा है, वाहन मालिकों का खर्च बढ़ रहा है और किसानों को भी इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर इथेनॉल नीति इतनी फायदेमंद है तो सरकार को इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। केजरीवाल ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए इसके पीछे किसी दबाव या एजेंडे की आशंका भी जताई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इससे पहले प्रधानमंत्री को संबोधित एक ऑनलाइन याचिका शुरू की थी। पार्टी का दावा है कि इस याचिका पर 2 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। आप अब इस याचिका को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाने की तैयारी में है। आज E20 के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मालवंकर हॉल में ये टाउन हॉल हुआ था। मालवंकर हॉल खचाखच ऊपर नीचे आग भरा हुआ था। जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे और लगभग 7 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इसी से ये पता चलता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। तो आज इस टाउन हॉल में लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली कि पेट्रोल पंप पे लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर कोई E20 लेना चाहे तो E20 ले, और अगर कोई प्योर पेट्रोल लेना चाहे तो प्योर पेट्रोल ले। पेट्रोल की कीमत आज जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता हो गया ग्लोबल मार्केट में, तो पेट्रोल की कीमत 84 रुपए से भी कम लाई जाए। ये 3 मांगे जनता ने रखी है। एक मुद्दा ये उठता है कि जब इथेनॉल किसी भी एंगल से सही नहीं है, इथेनॉल से लोग इतने परेशान हैं, इथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है, इथेनॉल कम माइलेज देता है, इथेनॉल से कोई किसानों का फायदा नहीं हो रहा, इथेनॉल से कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रही। इथेनॉल जहां बनाया जाता है जिन फैक्ट्रियों में, आसपास का पूरा ग्राउंड वाटर दूषित हो जाता है। तो फिर केंद्र सरकार जबरदस्ती करके झूठे आंकड़े देके पूरे देश के ऊपर देशवासियों की इच्छा के खिलाफ इथेनॉल पुश क्यों कर रही है, हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रही है, हमारे ऊपर क्यों थोप रही है। आखिर मोदी सरकार की क्या मजबूरी है या उनकी क्या हिडन एजेंडा है। तो सारी जांच करने पे पता चलता है कि ये अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और उसे समझ नहीं आ रहा हम अपने इथेनॉल कहाँ बेचें। और इंडिया ने कुछ महीने पहले यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन की थी, जिसमें यह क्लॉज था कि अगले 5 साल में इंडिया अमेरिका से $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। अब कहाँ से खरीदें ये $100 बिलियन का सामान? तो इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदने जा रहे हैं। इस साल E20 लागू करने की वजह से हम अमेरिका से इस साल $2.5 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे। तो 5 साल में इन्फ्लेशन देखते हुए, डॉलर की कीमत देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए हम 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल अमेरिका से खरीदेंगे। तो $100 बिलियन का जो टारगेट है उसमें से 20% टारगेट इथेनॉल से पूरा होगा। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के सामने कमजोर पड़े हुए हैं। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से पूरे देश को उन्होंने ट्रंप के सामने गिरवी रख दिया है। देशवासी
साल के मुकाबला कर सके, लेकिन पूरे देश को दुखी मत कीजिए। सर, आपने ऐलान किया है कि आप पीएम आवास जाएंगे, तो ऐलान करके जाएंगे, जाहिर है सिक्योरिटी होगी। अभी कुछ दिन पहले नेता विपक्ष ने भी वहां पर प्रोटेस्ट किया था, तो क्या लगता है तो आपको जैसे जाने दिया उनको जाएगा? जहां तक जाने दिया था, मुझे उम्मीद है हमें भी वहां तक तो जाने देंगे। सर, कितनी पिटीशन लोगों ने आपके पास भेजी है, कितनी तादाद 2 में लाख लोग- से ज्यादा पिटीशन आ चुकी है। सर, सरकार ये दावा कर रही है कि एथेनॉल नहीं होता तो पेट्रोल महंगा होता, और एथेनॉल होने पेट्रोल कैसे महंगा होता, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है और मेरी कैलकुलेशन मैंने पब्लिक डोमेन में डाली है। कैलकुलेशन बड़ी सीधी सी, 84 रुपए बन रहा है, तो कैसे महंगा होता? हमें बेवकूफ बना रही है केंद्र सरकार। और पिछली साल 70,000 करोड़ रुपए का ऑयल कंपनीज को मुनाफा हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि यूएस और ईरान के वॉर के दौरान घाटा हुआ था, वो घाटा पिछले साल के प्रॉफिट से पूरा कर लो। सर, राज्यसभा में प्रश्न लगाया E20 को लेकर, तो सरकार ने इस ओर इशारा किया कि सिर्फ E20 की वजह से माइलेज कम नहीं होता, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सरकार ने जवाब कौन दिया। सी स्टडी है? कोई स्टडी तो होगी। आज हमने इतने सारे लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया। आज पहले तो लोगों ने नहीं कहा, सीएनजी आया तब तो नहीं कहा, और इतने सारे अभी तक। अब जब सारे देश के लोग कह रहे हैं भाई E20 से खराब हो रहा है, मिस्त्री कह रहे हैं, मैकेनिक कह रहे हैं, इंजीनियर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, किसी की तो सुनोगे आप। जब आप किसी की भी नहीं सुन रहे, तब मन में शंका आती है, यार इनकी मंशा दाल में कुछ काला है। थैंक यू। E20 पेट्रोल को लेकर जहां सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और आयात कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।